सभी तैयार है? अब तारे मानवीनो फरीने नहीं बड़े, अब तारे मानवीनो फरीने नहीं बड़े, अब सर तरी जवानो फरीने नहीं बड़े, अब सर तरी जवानो फरीने नहीं बड़े, अब तारे मानवीनो फरीने नहीं बड़े। सुरलोक माए ना मळे, भगवान कोई ने, सुरलोक माए ना मळे, भगवान कोई ने, અહીંયા મળ્યા પ્રભુજી। આપણે બધા સૌભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે ભગવાન મહાવીર અને ગીતરાગ પ્રભુ જેવા અરિહંત દેવ આપણે મળ્યા છે। એટલે ગીતમાં કહ્યું છે કે સ્વર્ગમાં પણ આપણે ભગવાન નહીં મળશે, ત્યાં બધા દેવો છે, પણ ગીતરાગ પ્રભુ ત્યાં પણ નથી। જે આપણને ગીતરાગ પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવું છે તો અહીંયા જ મળશે। સુરલોક માય ના મળે, ભગવાન કોઈ ને, અહીંયા મળ્યા પ્રભુજી, અહીંયા મળ્યા પ્રભુજી, ફરીને નહીં મળે, अब तारे मानवीनो फरीने नहीं મળે, अब तारे मानवीनो फरीने नहीं મળે। લઈ જાય પ્રેમ થી તને કલ્યાણ માર્ગે, લઈ જાય પ્રેમ થી તને કલ્યાણ માર્ગે, સંઘાત સદ્ગુણોનો, સંઘાત સદ્ગુણોનો ફરીને નહીં મળે, અવસર તરી જવાનો ફરીને નહીં મળે, અવતાર માનવીનો ફરીને નહીં મળે। જે ધર્મ આચરીને કરુણો તરી ગયા, જે ધર્મ આચરીને કરુણો તરી ગયા, આવો ધર્મ અમૂલો, આવો ધર્મ અમૂલો ફરીને નહીં મળે, અવતાર માનવીનો ફરીને નહીં મળે, અવતાર માનવીનો ફરીને નહીં મળે। કરશો ધર્મ નિરાતે, કહે તું ગુમાનમાં, કરશો ધર્મ નિરાતે, કહે તું ગુમાનમાં, જે જાય છે ઘડી દે, જે જાય
चिं सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदना। आदरणीय समनी जी, समुपस्थित धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ सभी जश्न मना रहे थे। बाल, युवा, प्रौढ़ सभी खुशियों में झूम रहे थे। एक वृद्धा भी अपनी खुशी को नहीं रोक सकी और खुशी में झूमते झूमते सड़क पे आकर के लेट गई। उधर से कार आ रही थी और कार ड्राइवर ने कहा, बहन हट जाओ, नहीं तो चोट लग सकती है, जान भी जा सकती है। उस बहन ने कहा, मैं नहीं हटूंगी। क्यों? क्योंकि मैं स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र नागरिक हूं। तो उस कार ड्राइवर ने कार चलाना प्रारंभ किया। जैसे ही कार चलाने लगा तो बुढ़िया बोली, अरे क्या कर रहा है तू, मेरे ऊपर कार चलाएगा क्या? तो उस युवक ने कहा, कार ड्राइवर ने कहा, मैं भी स्वतंत्र देश का स्वतंत्र सेनानी हूं। बंधुओं, हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, कोई भी बंधन में बंधना नहीं चाहता। चाहती स्वतंत्रता है, फिर भी हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, सभी बंधे हुए हैं किसी न किसी रूप में। जैन दर्शन में 9 तत्वों का उल्लेख मिलता है। शायद 9 तत्व तो सबको आते ही होंगे, आते हैं ना? जो पीछे भैया बैठी 9 तत्वों के नाम बोलेंगे क्या? निमिषा के पीछे जो बैठे हैं सब, निमिषा के पीछे जो बैठे हैं 9 तत्वों के नाम, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। राइट? 9 तत्व है। पहला तत्व है जीव, और हम सब जीव हैं और हमारा लक्ष्य है अंतिम मोक्ष। अभी भीतरात्मा की बात कही थी ना, हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। यानी जीव हम है, चेतन हम है, और हमारा मूल लक्ष्य है कि हम बंधन मुक्त हो जाए और बंधन मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर ले, निर्वाण को प्राप्त कर ले। लेकिन जीव का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। उससे पहले हमें अनेक आयाम पार करने होंगे। उसमें एक तत्व है, वह है बंध। अभी हमने बात कही, बंध यानी हम बंधे हुए हैं किसी न किसी रूप में। पक्षी भी पिंजरे में बंधना नहीं चाहता, तो मानव की बात तो बहुत दूर की है। अभी आपको मैंने बंधन में बांध लिया, सोच सकते हो कैसे? कोई किधर बैठा था, कोई किधर बैठा था। राइट? आप ये सोच सकते थे कि मन चाहे तब पीछे से निकल जाएंगे, लेकिन अब आगे आ गए तो बंधन में बंध गए, सोच के निकलेंगे। अब हमने ये भी कहा था, अनुशासन प्रिय, यानी अनुशासन अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है, फिर भी जो स्वच्छंदता चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, तो अनुशासन डिसिप्लिन उनके लिए भी बंधन बन जाता है। और वही ने आगे भी लाइन बना के अच्छी सी बैठ सकती थी, लेकिन पीछे क्यों बैठते हैं? क्यों बैठते हैं? आप हम स्वयं ही बता दें कि कहीं टेस्ट करना हो, कहीं बात करनी हो, बच्चे की क्लास पूरी हो जाएगी, टेक्स्ट आ जाएगा हस्बैंड का, तो मुझे बाहर निकलना है तुरंत। राइट? हाँ बोल रहे हैं सब, बात भी अच्छी तरह से हो सकती है। हाँ, एक्सक्यूज ये भी है।
ये भी एक्सक्यूज है। लेकिन मैंने ये पूछूं कि अभी एक गीति का एक भजन गाया गया, इतने सुंदर बोल थे, क्या उस भजन का सार बता सकते हैं? जो गई ने बातें करी थी वो तो नहीं बता सकते हैं, उसकी क्या बोल करी? हम ऊपर बैठे हुए, तुमको पता चलता है कौन बात कर रहा है, कौन इंटरेस्ट ले रहा है, कौन इधर देख रहा है। आप नीचे देखते तो भी पकड़ में आ जाता है, चोर थोड़ा सा नीचे भी देखता है ना तो भी पकड़ में आ जाता है। बंधन की बात कर रहे हैं तो बंधन किसी को प्रिय नहीं। हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। यदि आपको कहे कि आपको एक ही कमरे में रहना है, शाम को सुबह टाइम टू टाइम आपको अच्छा मनोनुकूल भोजन परोसा जाएगा, सीरा पूड़ी आपको जो चाहिए हर चीज आपको परोसी जाएगी, लेकिन क्या वह खाना आपको अच्छा लगेगा? सारी सुख सुविधाएं हैं, विद टेलीविजन भी है, खेलने की भी सारी सामग्री है, लेकिन शर्त है कि कमरे से बाहर नहीं आना। तो आपको उन सुख सुविधाओं से अपेक्षा वह बंधन जो है अंदर रहना, वो बड़ा खतरनाक लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? जब कभी कर्फ्यू लगता था इंडिया में, या तो कभी सुना नहीं, और जब ये ऐलान किया जाता था कि घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो हम क्या करते थे? झरोखे से, खिड़की से इधर उधर देखते थे कि बाहर क्या हो रहा है, कोई बाहर आया क्या, कोई पुलिस वाला इधर कौन घूम रहा है, कौन चौकी दे रहा है। यानी हम एक जगह बैठ करके बंधन में नहीं रह सकते। हमें क्या प्रिय है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आजादी। हमें आजादी पसंद है, स्वतंत्रता पसंद है, बंधन में हम बंधना नहीं चाहते। प्रश्न है बंधन क्या है? थोड़ा हम चिंतन करें, वैसे आप समझ गए होंगे कि बंधन क्या है। यदि सिंपल डेफिनेशन करें तो दो वस्तुओं का आपस में मिलना बंधन है, दो व्यक्तियों का आपस में मिलना भी बंधन है। आप स्वयं देख लें, स्थूल दृष्टि से बात करें कि एक कपड़ा दूसरे कपड़े से मिलेगा तो बंधन होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलेगा तो बंधन हुआ। शादी हुई और शादी में आप स्वयं क्या कहते हैं? बोलते हैं नहीं बोलते हैं? समणी जी पहले फ्री थे, जैसा चाहते थे वैसे कर लेते थे, लेकिन अब तो बंधन में बंध गए। फिर बच्चे होते हैं, बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों की दायित्व होता है, परिवार का भी दायित्व होता है। क्या वह दायित्व भी आपको बंधन नहीं लगता? लगता है नहीं लगता? आप स्वयं सोचना, मैं सोचने के लिए कह रही हूं आपको कि आखिर बंधन क्या है। आज ही सुबह सुबह ये प्रॉब्लम करता तो रहने दो, बंद कर दो ये। हाँ, ये भी बंधन है। हाँ, इस बंधन में भी नहीं बंधना आपने। सुनील भाई धैर्य से सुनोगे, कर दो इसको, बस जो काम करना है उसको विदा कर दो, इसको भी स्वतंत्र कर दो, ये भी बंधन में नहीं बंधना चाहता। हाँ, एक भाई से सुबह सुबह आज आए थे, दर्शन कर रहे थे और बोले समणी जी सैटरडे पैक हो गया, बहुत परेशानी में बोल रहा था। मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? कि बोले बच्चे का कमिटमेंट हो गया, एवरी सैटरडे हमको जाना पड़ेगा, आपका दायित्व है, बच्चे पैदा किए हैं तो आपका पालन भी करना पड़ेगा, जहाँ उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी आपकी है उसको फुलफिल भी करना पड़ेगा। आप उसको भार समझ के भी कर सकते हैं, बंधन समझ के भी कर सकते हैं और दायित्व समझ के भी कर सकते हैं। लेकिन यदि व्यवहार जगत में देखें, स्थूल जगत में देखें तो दायित्व भी बंधन है या नहीं? और भी आप देखें, मकान में हम रहते हैं, कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जॉब करते हो 10 आवर्स 8 आवर्स बिजनेस करते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? वो भी बंधन है या नहीं आशीष भाई?
कहते हैं आया करो भाई सैटरडे संडे तो कम से कम व्याख्यान सुनने के लिए कुछ करें। स्वामी जी हमको सैटरडे संडे तो मिलता है, क्यों? बहनें ध्यान से सुनेगी। एक्सक्यूज तो ये होता है, कहने में ये आता है कि स्वामी जी अकेले क्या करें, अमेरिका में अकेले क्या करें, घर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। दायित्व भी होता है, फिर भी जॉब सर्च करेंगे, ढूंढेंगे। हमने देखा है छोटी छोटी अवस्था वाले और बड़ी बड़ी अवस्था वालों को भी देखा है, वो ये फील करते हैं कि पूरे दिन घर पे क्या करें, यदि जॉब नहीं है, काम नहीं है तो खाली बैठे हुए हैं, तो घर भी उनको बंधन लगता है। और जब जॉब करने के लिए जाते हैं तो उनके पास पर्याप्त टाइम नहीं रहता बच्चों के लिए, पति के लिए, पार्टनर के लिए, तो वो भी बंधन, तो भी शिकायत कि हमारे पास टाइम नहीं है। बंधन है या नहीं? तो सब जगह बंधन ही बंधन है। यदि हम स्थूल जगत में देखें, व्यवहार जगत में देखें, तो ये सब प्रकार का बंधन है। सर्दी आई तो सर्दी के लायक कपड़े चाहिए, गर्मी है तो गर्मी के लायक कपड़े चाहिए। लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि में जाए तो शरीर के साथ भी हमारा संबंध है। यानी मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं। तो आत्मा का शरीर के साथ जो संबंध है वह भी क्या है? बंधन है। और शरीर के साथ आत्मा का जो बंधन है उसी के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। थोड़ा और सूक्ष्म में जाए, गहराई में जाए, तो आत्मा के साथ कर्मों का संबंध है। शरीर से पहले, इस औदारिक शरीर से पहले कार्मिक बॉडी जो हमारी है, कार्मिक बॉडी का आत्मा के साथ संबंध है, कर्म शरीर के साथ जो अनादि काल से हमारे साथ चल रहा है ये संबंध। और ये भी एक प्रकार का बंधन है, और यही बंधन हमें जन्म जन्मांतर भटका रहा है, संसार में परिभ्रमण करा रहा है। क्योंकि आगमों में एक सूक्त आता है, कर्तारमेवं अनुजायिकम्मम। कर्म जो है, कर्ता यानी करने वाले का अनुसरण करता है। आपने जैसा किया वैसे वैसे साथ साथ में वह कर्म चलता रहता है। इसको आप आगे के एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे साथ ये कर्मों का कंप्यूटर, हमने पिछली बार चर्चा की थी कि कर्म रूपी कंप्यूटर हमेशा हमारे साथ रहता है। आप ये आर्टिफिशियल कंप्यूटर, लैपटॉप, ब्लूबेरी आप रखते हैं अपने पास, लेकिन ये कंप्यूटर तो जब आप यूज करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो जैसा आपने फाइल क्रिएट की, जैसे आपने फाइल को सेव किया, जैसे आपने फाइल को फॉरवर्ड किया, तो जैसी है वैसी की वैसी आगे पास होगी। लेकिन कर्म रूपी कंप्यूटर का हिसाब किताब कुछ अलग है, और वो हिसाब किताब बिल्कुल ऐसा अलग है कि आप कर्म रूपी कंप्यूटर का जो फाइल क्रिएट करोगे वह फाइल जैसी है वैसी फॉरवर्ड नहीं होगी, वो मल्टीपल होकर के फॉरवर्ड होगी। पिछली बात याद होगी आपको कि कोई भी फाइल, कर्म रूपी फाइल आप क्रिएट कर रहे हैं तो मल्टीपल होकर के आगे जाएगी, डबल होकर के, चौबल, 100 गुनी, 1000 गुना भी वो फाइल मल्टीपल हो सकती है। कैसे? तो कहते हैं कि कर्म जो है वो दोनों प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे। जिसको हम बंध कह रहे हैं, जिसको हम कर्म कह रहे हैं, साइकोलॉजी में जिसको कहते हैं अचेतन, अनकॉन्शियस। दो प्रकार के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। सो कॉन्शियसली आप जो कुछ कर रहे हैं, इसके पीछे फोर्स जो है वह अचेतन माइंड का है, अचेतन का है, क्योंकि जो भीतर में स्टोर किया हुआ है, ये साइकोलॉजी भी कहती है, आप जो कुछ देख रहे हैं, आप जो कुछ सोच रहे हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं, वो सब का सब स्टोर होता है। और स्टोर किया हुआ
समय समय पर वापिस बाहर आता है और बाहर आकर के कॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है, आपके आचरण को प्रभावित करता है, आपके बिहेवियर को प्रभावित करता है। कभी कभी आप कहते हैं अरे मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था, ऐसा सोचा ही नहीं था बुरा, फिर कैसे हो गया? क्योंकि फोर्स कोई और है। भीतर में अचेतन अनकॉन्शियस माइंड जो स्टोर किया हुआ है, जिसको अचेतन कहते हैं। जैन तत्व दर्शन में एकांश में किसी सापेक्ष है सब बात, उसमें हम बंध की बात कह दे, क्योंकि कर्म जो बंधे हुए हैं, हम जो एक्शन करते हैं, जो भी एक्शन के साथ हम रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन से कर्म बाउंड होते हैं और वो स्टोर होते जाते हैं। जो स्टोर हुआ वो निमित्त बनता है एक्शन के लिए, फिर वापस हम रिएक्शन करते हैं तो वापस नए कर्म बाउंड करते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन, जिसको अपनी जैन फिलोसॉफी में कहते हैं, अपन जो भी क्रिया करते हैं मन से, वचन से या काया से कोई भी क्रिया करते हैं, जिसको कहते हैं योग, योग कहते हैं। तो योग तो प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन उसके पीछे हाथ है कसाय का। कसाय कैसा है, उसके आधार पर आपके कर्म का ड्यूरेशन और इंटेंसिटी निर्भर करती है। आप देखें दीवार है और दीवार पर आप रेत फेंकोगे तो नीचे गिर जाएगी, क्योंकि दीवार सूखी है। और वही दीवार चिकनी है, तेल लगा हुआ है, और यदि चिकनी दीवार पर आप मिट्टी फेंकोगे तो क्या होगा? चिपक जाएगी। ठीक वैसे ही हम मन से प्रवृत्ति करते हैं तो कर्म अट्रैक्ट होते हैं, वचन से प्रवृत्ति करते हैं तो कार्मिक पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, काया से कोई भी प्रवृत्ति करते हो आप, चाहे सोए हुए हैं, चाहे बैठे हुए हैं, जागृत हैं, नींद में हैं, सुप्तावस्था में हैं, लेकिन वह भी एक प्रकार की प्रवृत्ति है, एक्टिविटी है। उस समय भी कर्म बाउंड होता है, कर्म अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जैसे तेल जो चिकनापन है, वह चिकनापन है कसाय। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, तेरा और मेरा, ये जो भावना है, ये चिकनापन है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आप जो कोई भी एक्टिविटी करते हो, कर्मों को अट्रैक्ट करते हो, कर्म कितने स्थिति है, वो कर्म कैसे आपको फल देंगे, रिजल्ट कैसा देंगे, वो कसाय पर निर्भर करता है। तो अचेतन माइंड में कहते हैं जो सब कुछ हमारा स्टोर है, वो समय समय पर उदय आता है, निमित्त मिलता है। तो उदय अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। हमारे भीतर अच्छे संस्कार भी हैं और बुरे संस्कार भी हैं, जिसको कहते हैं सुकृत और दुष्कृत। सुकृत यानी पुण्य और दुष्कृत यानी पाप। तो हमारी भीतर, हमारे संस्कारों में सुकृत का भी स्टोर है, पुण्य का भी स्टोर है और पाप का भी स्टोर है। और ये सुकृत और दुष्कृत के स्टोर का मैथमेटिक बिल्कुल अलग है। यानी सुकृत आपने कम किया, थोड़ा सा किया, लेकिन अहोभाव के साथ किया, आपने उस पुण्य की अनुमोदना की, तो वो बिंदु भी विराट बन सकता है। और आपने पुण्य ही बहुत की, सुकृत बहुत किया, लेकिन दान बहुत दिया और दान दे करके पुण्य ही करके पश्चाताप किया, तो बहुत सारा भी आपका अणु में कन्वर्ट हो जाएगा। सो गुणाकार और भागाकार मल्टीपल भी होते हैं, अच्छे और बुरे संस्कार, और डिवाइड भी होते हैं, बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अपन एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। पिछली बार हमने कहा था कि कोई भी घटना को जैन दर्शन में समझते हैं तो हम द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से समझते हैं। और पिछली बार एक बात समझाई हुई है,
उसी बात को पिछली बार कहा था कि आदमी क्रोध करता है तो क्रोध कैसे मल्टीपल होता है, उसमें हमने चंड कौशिक सर्प की घटना आपको बताई थी। आज हम चर्चा करेंगे कि आप सुकृत जो पुण्याई करते हैं उस पुण्याई को आप मल्टीपल कैसे कर सकते हो और उसको कम भागाकार डिवीजन डिवाइड कम भी कैसे कर सकते हो। उसमें हम घटना लेंगे संगम कुमार की। आपने नाम सुना होगा बालक संगम। बच्चों को भी घटना सुना है, जो छोटे छोटे हैं ना अपने पेरेंट्स, तो वो अपने बच्चों को भी ऐसी घटनाएं सुनाए। संगम का लालन पोषण उसकी मां ने किया। आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी उसकी। एक दिन पड़ोसी के वहां कोई बच्चा दूध पी खीर खा रहा था और संगम ने देख लिया और घर आकर के अपनी मां से जिद करता है कि मुझे खीर खानी है। मां ने कहा, बेटा 2 समय का खाना भी मैं बड़ा मुश्किल से प्राप्त करती हूं, वह भी छोटा मोटा काम करके तेरा और मेरा पेट भरती हूं, खीर कैसे बनाऊं? मेरे पास उतनी साधन सामग्री नहीं है। बालघट प्रसिद्ध है, बच्चा यदि जिद कर ले तो उसको मनाना बड़ा मुश्किल है, आप सब जानते हैं। माताएं बोल रही हैं, हाँ सही बात है। वैसे स्त्री हट भी तो फेमस है, वो लोग भाई लोग बताएंगे। 3 हट, स्त्री हट, बालघट और राजघट, तीनों हट प्रसिद्ध हैं। बच्चा जिद करके बैठ गया और उस नेबर की किसी बहन ने देखा कि बच्चा रो रहा है। उसने पूछा कि बहन संगम रो क्यों रहा है? उसने कहा, क्या करूं, ये जिद पकड़ के बैठा है, इसको खीर खानी है। और बच्चे की भावना को देख करके उसके मन में करुणा आई, दया आई और उसने दूध, चावल और चीनी, शक्कर उसको दे दी और कहा, बहन खीर बना ले और इस बच्चे की इच्छा की पूर्ति कर लो। खीर बनाई, घटना को लंबाऊ नहीं, खीर बनाई। खीर बना करके मां ने संगम को बुलाया और संगम को बुला करके कहा, बेटा खीर बन गई है। खीर थाली में डाली और डाल करके कहा कि तुम खीर खा लेना, मैं अभी पानी लेने के लिए जा रही हूं। तो मां कहां चली गई? पानी लेने के लिए। और बच्चे को क्या परोसा? बच्चे को क्या, मैं आपसे पूछ रही हूँ, येलो वाली है ना टी शर्ट वाली, बच्चे को क्या परोसा मां ने? हाँ खीर, बातें तो नहीं परोसी ना, हाँ खीर परोसी। मां चली गई। संयोग ऐसा बना, बच्चा खाने लगा, उससे पहले उसकी दृष्टि बाहर पड़ी दरवाजे पर और एक तपस्वी मुनि को देखा। पुराने संस्कार जागृत हुए। कोई पुण्याई पिछली जन्म की हुई होगी, अदरवाइज बच्चा क्या समझे। और पुण्याई जागृत हुई और उसने देखा, ओह मुनिराज पधारे हैं, कितना अच्छा हो यदि मुनि को मैं ये खीर बहरा दूं। मांस कोई तपस्या, तपस्वी मुनि लग रहे थे, रियल में मांस खमन का पालना था। साधु इंडिया में चाहे तपस्या हो या ना हो, हाथ में भिक्षा पात्र लेकर के भोजनी के लिए जाते हैं घर घर, राइट, ये सबको पता होगा। साधु सोच ही रहा था, वो मैं बह रहा हूं। साधु भिक्षा डोर पे डोर जाते हुए, घर घर भिक्षा लेते हुए उस संगम के दरवाजे पे आके खड़े हो गए और संगम ने अहोभाव के से कहा, मुनिराज धन्य भाग मेरे, ये खीर बनी हुई है महाराज, और ये खीर आपके लिए नहीं बनी हुई है। किसके लिए बनी हुई है? मेरे लिए बनी हुई है। ये तो आपको पता होगा कि साधु के निमित्त खाना बनाए तो उद्गम दोष माने जाते हैं। उद्गम दोष 16 प्रकार के हमारे शास्त्रों में आते हैं। 16 प्रकार के उत्पादन के दोष आते हैं, यानी आहार बनाते समय
गृहस्थ से संबंधित जो दोष होते हैं वो उत्पादन तो उद्गम दोष, और साधु ग्रहण करता है, आहार को प्राप्त करता है, उस समय भी उसको ध्यान रखना पड़ता है कि आहार शुद्ध है या नहीं, ये देखना पड़ता है। तो साधु पूछता है कि तुमने किसके लिए बनाया। यदि गृहस्थ कहते मैंने आपके लिए बनाया तो साधु ले नहीं सकता। वो बालक कितना समझदार था, कोई ऐसे संस्कार जगे और बालक ने कहा महाराज ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए मम्मी ने बनाया है और मेरी इच्छा है आप इसको ग्रहण करें। बच्चे की भावना को परख रहे थे। आचार्य तुलसी हमको भी कहा करते थे कि देखो गोचरी करो, श्रावकों की इच्छा होती है, भावना होती है दान देने की, लेकिन उनकी भावना को परखना चाहिए। यदि उनकी एक फुलका देने की इच्छा है तो आधा लो, यदि उनके 2 चपाती देने की इच्छा हो तो 1 किलो हट मनवार के साथ लो। ऐसी सीख दी जाती थी हमको, आज भी दी जाती है। हम आपकी भावना को देखते हैं, पता चल जाता कौन कैसे बह रहा है, किस भावना के साथ बह रहा है, दे रहा है, पता चल जाता है। उसकी बालक की ऐसी भावना कि महाराज आप लो, फिर भी साधु ने कहा इनकी भावना का, बच्चे की भावना की परीक्षा करनी चाहिए। तो महाराज ने, साधु महाराज ने कहा देखो बच्चे, तुम्हारी माँ को पूछा है क्या? माँ को नहीं पूछा फिर कैसे दोगे? संगम ने कहा महाराज माँ ने मेरे लिए बनाई तो फिर माँ को क्या पूछना, जब मेरे खाने के लिए बनाई और माँ ने मुझे परोस दी, आप मुझे कृपा करके मुझे ये अवसर मत चूकने दो। साधु ने पात्र निकाला झोली से, संगम की भावना बढ़ी और संगम ने पूरी की पूरी थाली बहरा दी, सारी खीर बहरा दी और साधु वहां से रवाना हो गए। पीछे थाली में क्या बचा था? क्या बचा था? थोड़ा बहुत चिपका हुआ था और बच्चा उसको चाट रहा था। माँ घर पे आई और माँ ने देखा, रे देखो इतनी थाली भर के खीर बनाई, सारी खा ली, फिर भी भूखा है। और माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने सोचा देखो प्रतिदिन मेरा बेटा कितना भूखा रहता होगा, सोच रहा था, लेकिन बच्चे ने प्रदर्शन नहीं किया कि मैंने खीर बहरा दिए। दान देकर के भी प्रदर्शन की भावना हो, वो दान का मूल्य नहीं होता। यदि मैंने दिया और दिखावा कर लिया तो दिखावे से लाभ आधा ही नहीं मिलता। उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि उस बहराने से, दान देने से और खीर का त्याग करने से और मन में अहोभाव, पश्चाताप नहीं किया, अहोभाव की अनुभूति की और वहां से आयुष्य पूर्ण करके राजगृह नगर में गोभद्र सेठ के वहां भद्रा सेठानी कुक्षी में जन्म लेते हैं। और वही संगम का जीव शालिभद्र के रूप में पैदा होते हैं। सबको पता होगा शालिभद्र, और शालिभद्र श्रेष्ठी के घर में पैदा हुए, वैभव संपन्न, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। और इतिहास ये कहता है उस नगर में रत्न कंबल बेचने के लिए कुछ व्यापारी आए, पूरे गांव में घूमे, राजगृह में घूमे, लेकिन किसी ने कोई कंबल नहीं खरीदी। और वो व्यापारी आलोचना कर रहे थे कि कैसा राजा श्रेणी का गांव, राजगृह इतना फेमस प्रसिद्ध, और मेरी कोई एक कंबल भी खरीदने वाला इस गांव में नहीं है। आलोचना करते हुए जा रहे थे। 7 मंजिला भवन मां भद्रा ने ऊपर से देखा और ये बात भद्रा के कानों में पड़ी। भद्रा ने कहा मुझे अपने वैभव का प्रदर्शन, मेरे धन धान्य का प्रदर्शन नहीं करना है, लेकिन मैं अपने नगर की निंदा नहीं सुन सकती। इसलिए उन व्यापारियों को ऊपर बुलाया और कहा व्यापारियों से, बोलो क्या बात है,
किसके लिए नाराज हो? उसने कहा माँ हम तो ये सोच के आए थे, हम तो व्यापारी हैं, रत्न कंबल बेचना चाहते हैं। माँ भद्रा ने कहा कि तो चिंता किस बात की, कितनी रत्न कंबल है तुम्हारे पास, मैं खरीद लूंगी। व्यापारियों ने कहा 16। तो माँ भद्रा ने कहा 16, मेरी बहू है तो 32 है, 16 है और 32 तुम्हें कैसे काम, मेरा बैलेंस नहीं बैठेगा। ऐसा करो एक एक रत्न कमल के 2-2 टुकड़े कर दो, और 2-2 टुकड़े करके 16 हो जाएंगी, तब मैं ले लूंगी। अब वो व्यापारी 32 व्यापारियों ने सोचा रे ये सेठानी कह तो रही है लेकिन मूल्य सुनेगी तो चकरा जाएगी। तो व्यापारियों ने कहा क्षमा करना माँ, ये रत्न कंबल इतनी सस्ती नहीं। तो बोले क्या कीमत है भाई? बोले 1 लाख स्वर्ण मुद्रा की एक रत्न कंबल, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा की एक रत्न कंबल। भद्रा ने कहा ऐसे विश्वास नहीं होगा, और मुनिमों से कहा जाओ इन व्यापारियों को भंडार दिखा दो। भंडार देख करके व्यापारी भी चकरा गए, और वो सारी 32 की 32 वहां बेच करके व्यापारी वहां से चले गए। इधर महारानी चेन्ना को पता चला, तो महारानी चेन्ना ने राजा सैनिक से कहा मुझे वो रत्न कंबल चाहिए। जब महारानी का आदेश, आपकी भी रानियों का आदेश होता है तो सुनते नहीं सुनते? कभी कभी सुभाष भाई आते, मैंने कहा सुभाष भाई क्या बात आज कैसे आए? बोले ऑर्डर आ गया, तो आ गए। तो ऑर्डर तो उधर से आता है, राइट? अब महारानी का ऑर्डर रत्न कंबल न खरीदे, खोजबीन करवाई, व्यापारी मिले नहीं, लेकिन जांच करवाने से पता चला कि ये सारी की सारी कंबल भद्रा सेठानी ने खरीद ली। और जांच करवाने के बाद में भद्रा के महल में निमंत्रण मिला, घटना को मैं लंबाऊ नहीं, निमंत्रण मिला। राजा स्वयं, राजा सैनिक उस भवन में गए और 7 मंजिला मकान देखा, और मकान देख करके उस वैभव को देख करके चकरा गए, और कहा कि आपकी संतान है एक? बोले हाँ मेरा एक बेटा है शालीभद्र। शालीभद्र को बुलाने के लिए माँ ऊपर गई स्वयं, और माँ ने कहा बेटा नीचे आओ। क्यों? क्योंकि राजा आए हैं। माँ मैं आके क्या करूंगी? मुनिमों को बोलो खरीद लेगा। शालीभद्र कह रहा है माँ से कि मुनिम से कह दो खरीद लेगा, और माँ ने आश्चर्य कहा बेटा ऐसा मत बोलो, वे खरीदने की चीज नहीं है, वो तो हमारे स्वामी है। अब ये स्वामी शब्द शालीभद्र की चेतना को झंकृत कर दिया। मेरा भी कोई स्वामी, मेरा कोई नाथ, और ऐसी चेतना झंकृत हुई। आत्म प्रदेशों में प्रकंपन स्पंदन पैदा हुआ, और वो विरक्त हो गए, देखते देखते विरक्त हो गए। अब आप देखो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं भगवान महावीर के पास, लेकिन मैं इस घटना को इस रूप में घटित करना चाह रही हूं। अभी आपको मैंने कहा पुण्य, सुकृत, सुकृत की गणित क्या है, मैथ क्या है, कैसे वो मल्टीपल होता है। संगम के इस घटना को हम द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के साथ घटित करेंगे। द्रव्य यानी वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति। यहां पे द्रव्य क्या हुआ? खीर। तो संगम की खीर, और उधर वो मल्टीपल होते होते कितनी हो गई? वो खीर मल्टीपल कितनी हो गई? किसी को पता है क्या? 99 पेटियां आती थी क्या? हाँ? बोलो पीछे ना, सब बोलो देखिए कितनी पेटियां आती थी ऊपर से? 99 पेटियां स्वर्ण, वैभव, धन से भरी हुई हमेशा प्रतिदिन उतरती थी। अब एक कहां तो एक थाली खीर,
समझ में आ रही है ना बात? एक थाली खीर का मल्टीपल कितना हो गया? प्रतिदिन कितना मिलता था द्रव्य से? क्षेत्र से लो आप, तो क्षेत्र से स्थान, एक झोपड़ी में रहते थे वो संगम, और एक थाली खीर थी उसके पास। लेकिन वो एक थाली खीर एक झोपड़ी से कहां बदल गई वो पुण्याई? नगर सृष्टि का बेटा बन गया, 7 मंजिला मकान प्राप्त हो गया। काल से समय कितना, स्वाद कितना, खीर चखी उसने, सिर्फ खीर टेस्ट की, चखी, उसको बस चाटी उसने थाली को, काल का समय सिर्फ उतना था। लेकिन वो मल्टीपल कितना हो गया? जब तक दीक्षा नहीं ली तब तक उस वैभव का भोग किया और भाव से मात्र एक थाली खीर का त्याग किया। लेकिन उस त्याग बढ़ते बढ़ते शालिभद्र के भव में 32 रानियों का त्याग कर लिया, सारे 7 भवन का मंजिल मकान को त्याग कर लिया, मां का त्याग कर लिया। दान कितना दिया? सिर्फ एक थाली। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते सारा वैभव उसने त्याग कर लिया। तो सुकृत का खेल आप देखें कि उसने पुण्य दान दिया, एक थाली खीर का त्याग किया, और वह त्याग कितना मल्टीपल होकर के कहां संगम का जीव और कहां जाकर के श्रेष्ठी का पुत्र शालिभद्र बन गया। और यदि कोई दान देकर के पश्चाताप करें तो बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन उसका लाभ, उसका भोग आप नहीं कर सकते। जैसे मम्मन सेठ का नाम सुना होगा। मम्मन सेठ ने दान दिया, लेकिन दान देकर के पश्चाताप किया, और अगले भाव में इतना वैभव होने के बावजूद भी रात दिन काम करता, उसका भोग नहीं कर सका। तो बंधुओं, पुण्य और पाप का गणित जो है बड़ा विचित्र है। इसलिए हर व्यक्ति के पास कर्म रूपी कंप्यूटर है। हमारे पास कर्म रूपी कंप्यूटर है, उसमें आप चाहे या न चाहे नोइंगली और अननोइंगली फाइल क्रिएट कर रहे हैं, और वो फाइल जैसी है वैसी फॉरवर्ड नहीं होगी, वो मल्टीपल होकर के फॉरवर्ड होगी। इसलिए अपेक्षा है कि जीवन की हर एक्टिविटी के साथ कर्म को बाउंड कर रहे हैं। यदि हम इस वर्तमान काल में हमें भगवान महावीर का शासन मिला, वीतराग प्रभु की वाणी सुनने का अवसर हमें समय समय पर मिलता रहता है, फिर भी हम सजग नहीं रहेंगे तो न जाने कितनी फाइलें हम क्रिएट कर रहे हैं, कितनी फाइलें बना रही हैं। लेकिन जो फाइल हम बना रहे हैं उसका भोग भी किसको करना पड़ेगा? हमको ही करना पड़ेगा। इसलिए अपेक्षा है कि आप बाहर के कंप्यूटर को यूज करने में जितने अलर्ट रहते हैं, उसको चार्ज करने में जितने अलर्ट रहते हो, ठीक वैसे कर्म रूपी कंप्यूटर के प्रति यदि आप अवेयर नहीं रहोगे, जागरूक नहीं रहोगे, तो मनुष्य रूपी जन्म जो मिला है, हीरे के समान, रत्न के समान, या हाथ में आया हुआ हीरा ऐसे ही खो देंगे, चला जाएगा। तो अपेक्षा है इस जीवन को हम सार्थक बनाएं, सफल बनाएं। सफल तभी बना पाएंगे तब जब हम बंधन मुक्त बनेंगे। और यदि बंधन बांधने वाले कौन? हम ही है, और उसको तोड़ने वाले कौन? हम ही है। सिर्फ जागरूकता की आवश्यकता है। हर एक्टिविटी में आप जागरूक रहे, कोई भी क्रिया करें जागरूक रहे। इस बार पर्युषण पर्व हमने मनाया और हमने श्रावक श्राविकाओं से एक बात कही, आपको भी बता दे कि इस बार का पर्युषण हम मना रहे हैं तो साल भर हम प्रतिक्रमण करते हैं। तो ऐसा ही नहीं, मैंने एक बार कहा था पहले भी कि प्रतिक्रमण किया और हो गए पर्युषण, ऐसे नहीं होगा पर्युषण। बस 8 दिन आ गए, मिच्छामि दुक्कडम, तो घर पे दीवार को मिच्छामि दुक्कडम करो, लोगों को थोड़ा क्या फर्क पड़ेगा, राइट?
स्वयं की चेतना का अवलोकन नहीं किया, स्वयं की आत्मा का परीक्षण नहीं किया, लेखा जोखा नहीं किया, तो वास्तविक प्रतिक्रमण नहीं होता है। आप प्रतिक्रमण करके एक संकल्प करो, संकल्प भी ऐसा करो कि साल भर आपको अपनी स्मृति बनी रहे, आपको अपनी आत्मा की स्मृति बनी रहे। अभी आपने संवत्सरी का प्रतिक्रमण किया, त्याग किया था क्या? संवत्सरी का कोई प्रतिक्रमण किया या नहीं किया? त्याग क्या किया? कुछ पचकान किया क्या? साल भर का, साल भर का यदि पचकान न करे तो प्रतिक्रमण पूरा नहीं है। पक्षी का प्रतिक्रमण करते हैं तो 15 दिन का त्याग करते हैं, प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं तो 1 दिन का त्याग करते हैं, और 84 पक्षी का प्रतिक्रमण करते हैं तो 4 महीने का त्याग करते हैं। क्यों पीछे वैसा बैठे हैं? ठीक है, रासों में बांध लिया। पिछली बार तो खेल रहे थे, बात आज सोच रहे होंगे क्रिकेट भी बंद करवा दिया समझी ने, मौसम तो बहुत अच्छा है। बच्चे ऊपर पाठशाला में पढ़ते हैं और फिर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हमने कहा क्या कुछ जो मिले उनको बोल दिया, तो आज चेहरे दिख रहे हैं, तो ईमानदारी से पालन किया है, राइट। तो चतुर्मासी पक्षी का प्रतिक्रमण करते हैं तो 4 महीने का त्याग, और संवत्सरी का प्रतिक्रमण करते हैं तब कितना त्याग करते हैं? वैसा 1 साल का करना होता, तब प्रतिक्रमण पूरा प्रतिक्रमण होता है। कि मुझे सबके नाम याद नहीं है, लेकिन मैं सबको कह रही हूँ कि प्रति संवत्सरी का प्रतिक्रमण साल भर का त्याग करें, और त्याग ऐसा करो कि आपको अपनी स्मृति बनी रहे। खेद इस बात का है कि सारी दुनिया की स्मृति रखते हैं लेकिन स्वयं को भूल जाते हैं। तो इस बार मेरी तो इच्छा ऐसी थी कि कुछ बड़ा त्याग करवाए। ड्राइविंग करते हुए सेलफोन यूज नहीं करना, चलते समय सेलफोन यूज नहीं करना, लेकिन छोटे स्वामी जी ने कहा इतना मत करो, बंधन में मत बांधो, छोटे बंधन में बांधो। हमने छोटा सा, हमने तो सोचा हमारी दृष्टि से वो छोटा ही था, राइट, लेकिन उस छोटी चीज का पालन करने से भी बहुत बड़ा लाभ होता है। देखो संगम और शालिभद्र, इतना किया विराट मिला, और मंगल ने किया बहुत सारा, मिला क्या? मिला, लेकिन भोग नहीं किया। तो हमने त्याग करवाया, संकल्प करवाया कि खाने से पहले 3 नवका मंत्र गिनना, 3 टाइम्स नवका मंत्र को गिनना, बोलना, राइट। इतने लोग बैठे खाते वक्त बोलते हो क्या? 1 2 4 खड़े हुए, इतने 50 100 60 में 4 5 क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। और हम अपने आप को क्या कहते हैं? भगवान महावीर के अनुयायी है, भगवान महावीर के श्रावक है। और कोई पूछे अरे नवका मंत्र हमारा मूल मंत्र है, लेकिन हम एक छोटा सा संकल्प करवाया और उसी दिन से फोन आने शुरू हो गए। समनी जी खाना खा लिया, फिर याद आया, भूल गए, मिच्छा में निकल। पश्चाताप, प्रायश्चित क्या होगा? बस अलर्टनेस तो हुई, पश्चाताप किया। छोटा सा बंधन में बंधना भी कोई नहीं चाहता, इसलिए कभी कभी कहते तो होते समझी चीज मैं करूंगा, आई विल ट्राई, बट संकल्प नहीं करूंगा, पचकान नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बंधन में बंधना नहीं चाहते। लेकिन बिना बंधन के, बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के आप अपने आप को भी भूल जाएंगे। ऐसा संकल्प करो कि प्रतिदिन आपको अपनी आत्मा की स्मृति बनी रहे कि मैं आत्मा हूं। छोटी सी बात, लेकिन वो बात भी बड़ी मुश्किल लग रही है। जितने से लोगों से बात की बोले समझी जी बहुत मुश्किल है। एक कोर खाने के बाद याद आता है, कभी कभी पूरा खाने के बाद याद आता है, लेकिन बंधन में कोई बंधना नहीं चाहता। लेकिन बंधुओं, अच्छा बंधन अच्छा भी होता है। थोड़े बंधन में नहीं बंधोगे, अपने आप की इंद्रियों को बंधन में, मन को काबू में नहीं रखोगे, तो ये स्वतंत्र घोड़ा आपको कहीं से कहीं ले जाएगा, भटकाएगा, कोई भरोसा नहीं। अभी हमें मनुष्य जीवन मिला है, भगवान महावीर का शासन मिला है, तो हम थोड़ा चिंतन करें, गहराई से सोचें कि किस बंधन से मुझे मुक्त होना है और किस बंधन में मुझे बंधना है, ताकि मेरा जीवन बहुत अच्छी तरह से चले और मेरा जीवन सफल हो, मैं स्वतंत्र बनूं, मेरी आत्मा कर्मों से मुक्त बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम ओम
अरहम ओम हाथ जुड़े हुए देव गुरु धर्म की साक्षी से समश्री तक जब भी खाना खाओ, लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर 3 टाइम्स लव का मंत्र को काउंट करना, ठीक है, चांट करना। संकल्प है, बोलो संकल्प है। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, अनुभव करें पूरा दिन मंगलमय बीते। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतु धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतु धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि, अरहन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहु शरणं पवच्चामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। धम्मो मंगलमुख्यम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामनो जस्य धम्मे सयामनो।